नमस्कार, मैं सुमित और आप अभी देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मधुबनी के एकमात्र टीलेज प्लांट, जिसको आज के डेट में मिल्क चिलिंग सेंटर कहा जाता है, वहाँ उपस्थित हैं। और आप मेरे पीछे ये भवन देख सकते हैं, ये मिल्क चिलिंग सेंटर का भवन है। हम यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, ये वीडियो में आगे आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। बेसिकली ये जो जगह आप पूरा देख रहे हैं, इसका निर्माण आज से करीब 2 दशक पहले किया गया था। बहुत ही विजन, एक बहुत ही बड़ा सपना लेकर इस जगह का निर्माण किया गया था। और तत्कालीन जो पशुपालन मंत्री थे राजकुमार महासेठ जी, उनके द्वारा इस जगह का जो है वो उद्घाटन किया गया था। विजन और सपना उस समय जो इसको खोलने के पीछे था, बेसिकली वो ये था कि मधुबनी में जो भी पशुपालक हैं, जो भी किसान हैं जिनके पास मवेशी है, जो दुग्ध उत्पादन बेसिकली कर रहे हैं और उनको बेचने के लिए जगह जगह भटकना पड़ता है, तो उन लोगों को ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। वो अपना दूध यहाँ आकर क्वालिटी के आधार पर अपना दूध का जो उचित दाम है वो प्राप्त कर सकें। और यहाँ से जो है उनका दूध पूरे देश भर में और खास करके बिहार प्रदेश में पूरा सप्लाई हो सके। बट ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जिस विज़न से वो खोला गया था उस स्केल पर इसका राइज़ नहीं हो पाया। तो हम उसी सिलसिले में हम यहाँ के जो भी ऑफिसर इंचार्ज हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है जो जिस विज़न के साथ इस जगह का निर्माण हुआ, आज के डेट में उस प्रकार का राइज इसका नहीं देखा जा रहा है। हमारे दर्शकों को आप अपना एक परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विभव प्रकाश सिंह है। मैं मधुबनी दुग्ध शीतक केंद्र का प्रभारी पदाधिकारी हूँ। मधुबनी में जो है आज से करीब 2 दशक पहले जो है इस टीलेज प्लांट का या मिल्क चिलिंग सेंटर जो आप आज के डेट में कह रहे हैं, इसका उद्घाटन हुआ था। और बहुत एक बड़ा विज़न लेके इस जगह का जो निर्माण है वो हुआ था। बट आज के डेट में जो इसका उस तरह का राइज़ देखा नहीं जा रहा है, जैसा विज़न और जैसा सपना लेकर इसको खोला गया था। तो क्या लगता है, क्या संभावित वजह है जिस वजह से जो है इसका राइज़ इस तरह से नहीं देखा गया? यहाँ पे मधुबनी ज़िला में देसी पशु, देसी गाय की संख्या अधिक है और जो बहुत कम दूध उत्पादन करती है, 2 लीटर 3 लीटर के एवरेज में रहता है। उसके बाद भैंस का यहाँ पे जनसंख्या है, तो भैंस जो है वो 6 से 7-8 महीने तक ही दूध देती है, 4-5 महीने दूध नहीं देती है। हाइब्रिड पशु संकर नस्ल की जर्सी या एचएफ या गिर नस्ल या साहिवाल नस्ल की जो गाय हैं वो यहाँ पे कम हैं। तो ऑल ओवर जो मधुबनी का पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, खपत ज़्यादा है और उत्पादन कम है। तो यहाँ स्थानीय स्तर पर जो है पशुपालक जो है दूध का रेट अधिक उनको मिल जाता है और हमारे समिति में उनको दूध का रेट कम हो पाता है। तो वो एक फ़िक्स रेट यहाँ पे लोग चाहते हैं। और जबकि हमारे यहाँ रेट ज़्यादा भी है, हमारे यहाँ रेट 60 रुपये तक है और उससे भी ज़्यादा हम यहाँ पे हमने 80 रुपये तक का भी पेमेंट लीटर पे किया हुआ है, लेकिन क्वालिटी के आधार पे किया हुआ है। तो रेट आप लोग कैसे तय करते हैं? रेट तो हमारा बिहार सरकार और हमारे जो कॉम्फेड के हायर पदाधिकारी हैं वो रेट को फिक्स करते हैं और वो जो फिक्स करते हैं वो हम यहाँ पे लागू करते हैं। मतलब आधार जो है रेट का, वो मूल रूप से रेट का आधार जो है वो इनपुट में जो पशु आहार है, जो खान पान का जो जितनी आइटम है वो क्या है मार्केट में, उस आधार पे वो हमारे स्टेट लेवल पे उसको फिक्स किया जाता है कि भूसे का क्या रेट चल रहा है, पशु आहार का क्या रेट है, ग्रीन फॉडर का क्या है, और जो भी पशु से रिलेटेड सामान है उनका क्या इन रॉ मटेरियल का रेट चल रहा है, उसके आधार पे रेट फिक्स करते हैं हमारे पटना में हमारे पदाधिकारी और बिहार सरकार से मिलकर। और दूध जो है आप किसानों से वो किस मानक पे लेते हैं? हम जो है दूध जो है किसानों से 2 मानक पे लेते हैं। एक दूध में फ़ैट, दूसरा एसएनएफ। फ़ैट मतलब है कि लोकल में उसको वसा समझिए, घी समझिए, और एसएनएफ मतलब उसका छेना की मात्रा मुझे दोनों को मिला कर के हम रेट उनसे लेते हैं। अगर एक पार्ट डाउन है तो भी रेट उनका डाउन होगा, अगर दोनों पार्ट सही है तब उनका रेट अच्छा होगा। और अभी आपके द्वारा जो है मिथिला दूध संघ जो है, इसके द्वारा क्या क्या योजना अभी चलाया जा रहा है किसानों के लिए?
हमारे अभी मिथिला दूध संघ के द्वारा जेनेटिक अपग्रेडेशन की योजना जो एआई से संबंधित है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान है, जिसमें हम लोग किसान के पशु को फ्री में एआई करा रहे हैं, उनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। और एक दूसरी योजना है सेक्स सॉर्टेड सीमेंट की, जिसमें हम 1300 हमारा टारगेट था, हमने 1300 अपने मधुबनी में हमने जो है सीमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उसमें क्या है कि 99% पशु का बाछी ही जन्म लेगी, ये उसमें श्योरिटी है। कुछ किसान जो अभाग्यशाली हो सकते हैं, अन्यथा 100% माना जाएगा कि उसमें है। तो 315 के लगभग हमारा अभी तक ये रिपोर्ट आ गया है बाछी का, और अभी आना बाकी है जो है। आपसे किसान लोग जुड़े हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो आप तक दूध का जो है उत्पादन आ सके, इसके लिए आप उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, किसानों को हम ये अपील करना चाहते हैं कि सोसाइटी, पहले हमारे जो किसान हैं वो एक संगठित हों, वो एक हों, और जो वहाँ के हमारे लोकल चलाने वाले, जिसको हमने दायित्व दिया है, किसानों ने दायित्व दिया है, वो अपना टेस्टिंग कराएं दूध का, और दूध का टेस्टिंग के आधार पे दूध को लें, ना कि फिक्स के आधार पे माने। और जितनी हमारी एक्टिविटी है, हम जो है साल में फ्री में किसानों को वैक्सीनेशन 2 बार कराते हैं, एक बार HSBQ का, एक बार FMD का। उसके बाद हम डिवर्मर कीड़े की दवा हम जो है साल में 3 बार देते हैं, वो भी फ्री में उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद हम जो है हरा चारा का बीज उपलब्ध कराते हैं, वो भी हम चीप रेट, मार्केट से सस्ता रेट में कराते हैं। उसके बाद जो है हम पशु आहार है, वो हम सिर्फ अपने किसानों के लिए बनाते हैं, वो भी हम चीप रेट में बनाते हैं। तो अगर हमारे योजनाओं से, हमारी एक्टिविटी से, सभी चीज़ों से अगर वो जुड़ते हैं और अगर वो कैलकुलेशन रिकॉर्ड करते हैं, तो जो वो लोकल स्तर पे जो दूध बेच करके उनको लग रहा है फ़ायदा है, वो नहीं फ़ायदा होगा, उससे ज़्यादा उनको फ़ायदा यहाँ पे होगा। क्योंकि हम यहाँ पे फ्री में डॉक्टर भी उपलब्ध करा रहे हैं उनको इलाज करने के लिए। और हमारा डॉक्टर अभी हमने 4 महीने के अंदर में हमने डॉक्टर रखा है। वो जो डॉक्टर हैं वो लगभग 325 पशु का इलाज किए हुए हैं, और 500-600 पशुओं को अवेयर किए हैं, और हम 36 कैंप किए हैं। तो हमारी सभी एक्टिविटी से हमारा यहाँ के किसानों से विनम्र अनुरोध होगा कि हमारे सभी एक्टिविटियों से जुड़ें, और अपने दूध का दबाव दे करके, एकजुट होकर के अपना दूध का जांच कराएं। और हम जो है किसानों को आप बताएंगे, हमारे कम से कम 50-60 ऐसे किसान हैं जो 50 रुपये लीटर तक का रेट पाते हैं, और 80 रुपये तक का रेट पाते हैं। और वो और वैसे जो स्थानीय स्तर पे ये बेच करके ये समझते हैं कि हम 45 में ज़्यादा बेच लिए, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ भी अगर क्वालिटी वाला दूध अगर उपलब्ध कराते हैं तो उनको उतना अच्छा रेट मिलेगा। तो ऐसे में आप लोग अभी किसान से कनेक्ट करने के लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम अपना चला रहे हैं? किसानों से कांटेक्ट करने के लिए हम किसान संपर्क अभियान चला रहे हैं, जिसमें हम किसानों को ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप समिति में क्यों नहीं दूध दे रहे हैं। हमारे पास ये योजना है, ये एक्टिविटी है, उससे हमारे कुछ किसान जुड़े भी हैं, और आगे भी उम्मीद है कि ये जुड़ेंगे। हम अपनी सारी चीज़ों को, जो हम जेनेटिक अपडेशन बताए, हम जो सेक्स सॉर्टेड बताए, हम सारी चीज़ों को उनके बीच में बता रहे हैं कि हम बीच में हम सीड पे भी सब्सिडी देते हैं। अभी हम सीड पे भी 50% सब्सिडी देते हैं, कभी कभी हम 100% सब्सिडी देते हैं। कभी कभी जो है सीड हम जितना में ख़रीदते हैं उससे ज़्यादा उनको सब्सिडी दे करके उनको लाभान्वित करते हैं। तो हमारी संस्था कॉम्फेड मिथिला मिल्क यूनियन किसानों के लिए तत्पर है कि उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सकें, और हम किसानों से अनुरोध करेंगे कि वो एक बार ज़रूर समिति में जुड़ें और उनके दबाव बनाएं। और अगर कोई तरह की समस्या है तो प्रभारी पदाधिकारी का नंबर 8407803064 है, इस पे भी संपर्क कर सकते हैं, और हम स्थानीय स्तर पे उसको
सुलझाने का और आश्वासन देते हैं। 21 अप्रैल से हम लोगों ने लीन इंसेंटिव यहाँ के पशुपालकों के लिए लागू किया है और अगर किसान स्थानीय स्तर पे दूध न बेच करके अगर हमें दूध देते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो जाएंगे। इसके लिए हम अपील कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर में दूध, अपने नज़दीक के सेंटर में दूध दें और लाभ लें। समय देने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू। तो अभी हमारी बात यहाँ के जो ऑफिसर इंचार्ज हैं विभव प्रकाश सिंह, उनसे हुई है और बहुत सारी बातें जो है हमारी ऑफ द कैमरा भी हुई है। जो मेन रीज़न उभर के सामने आया है कि इस क्षेत्र का, इस प्लांट का विकास बेसिकली क्यों नहीं हो पाया, वो मेन है कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। जो भी यहाँ पे अथॉरिटीज़ रहे हैं, इनसे पहले रहे हों या पूर्व में भी जो भी रहे हों, उनके द्वारा जो है यहाँ पे किसानों से अच्छे से समीकरण उनका बैठ नहीं पाया ठीक से। जो कम्युनिकेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। किसानों में अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है। उनको लगता है कि इसमें अपना दूध बेचकर जो है उनको घाटा होगा, जबकि उनके द्वारा जैसा सारा प्लान बताया गया, जो भी प्रोवाइड, जो भी योजना वो लोग करते हैं प्रोवाइड, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो अगर किसान सही से समझ के योजना का लाभ उठा पाते तो आज के डेट में जो है ये क्षेत्र का और ये जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ देख रहे हैं उसका बहुत अच्छे से विकास हुआ होता और बहुत अच्छे से इस्तेमाल हुआ होता। क्योंकि हमने भी देखा है, अपने आँखों से प्रमाण देखा है कि एक एक किसान को 1 लीटर का 83 रुपये तक दाम मिल रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, जहाँ पे 40-42 रुपये का ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। आज के डेट में अगर आप बाहर दूध लेते हैं तो 40 से 42 रुपये से महंगा नहीं बिकता है। और वैसे में एक किसान को अगर उनके दूध का दाम 83 रुपये प्रति लीटर मिलता है तो वो बहुत ही बड़ी बात है। तो जो भी किसान इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी उनसे अपील है कि वो कोशिश करें कि एक बार एटलीस्ट इस समिति से जुड़ के देखें इनके, ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके और एमएमसी का भी जो है वो डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। क्योंकि मधुबनी का स्तर जो है बहुत ही ज़्यादा नीचे आ जाता है जब बात यहाँ पे किसानों को अवेयरनेस के मामले में देखी जाती है। तो शहर से जुड़ी जो भी खबर होगी वो हम आप तक अपने चैनल के माध्यम से यूँ ही पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।